तमाम पाकिस्तानियों को इंतहाई दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि दानिश बेवा हो गई, रूमी यतीम हो गया, हानिया के अरमानों पे पानी फिर गया और मतीरा आपी का जीजू जो है वो आज इस दुनिया से चला गया। और दूसरी बात यह है कि शवार अहमद भी बेघर हो गया। खलील रहमान क़मर ने हमेशा की तरह अपना एंड जो है वो हीरो को मार कर किया, वो ड्रामा जिसके लिए पूरा पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा था, और उस ड्रामे ने जो शोहरत दी खलील रहमान क़मर को, और उस ड्रामे ने जो एक्सपोज़ किया खलील रहमान क़मर को, क्योंकि उस ड्रामे के बाद बहुत ज़्यादा झूठ जो है वो उसके सामने आ गए। मिसाल के तौर पर पहला झूठ ये है कि ये स्क्रिप्ट जो है 5 साल पहले उन्होंने, वो कह रहा है मैंने लिखा था, और हुमायूं सईद कहता है कि मैंने 5 साल पहले मेरे पास ये आ गया था। एक और जगह हुमायूं सईद कहते हैं कि जब उन पर ये इल्ज़ाम लग गया कि ये स्क्रिप्ट चोरी हो गया है, कि ये स्क्रिप्ट जो है वो हसन सुमरो से मैंने ख़रीदा था। जो पहले हसन सुमरो को खलील रहमान क़मर ने बेचा था, फिर मैंने हसन सुमरो से ख़रीदा। अब रिसेंटली खलील रहमान क़मर साहब ने इंटरव्यू में कहा है कि ये स्क्रिप्ट जैसे मैंने लिखा वो अपने अंदाज़ में उन्होंने, वो उनकी जो आवाज़ है वो जो गुस्से वाली आवाज़ है, वो कहते हैं मैंने जैसे लिखा, मैंने फ़ौरन मेरे जहन में आया कि इसमें हुमायूं होगा, अदनान होगा और ये नदीम जो है वो डायरेक्ट करेंगे, जबकि उन्होंने ये स्क्रिप्ट बेच दिया था हसन सुमरो को। अब एक्सपोज़ एक तो इस तरह से हो गया कि झूठ बोलता है एक बड़ा आदमी। जब आप होते हैं तो आप किसी भी तरह से झूठ बोलना आपके लिए किसी भी कीमत पे जस्टिफाई नहीं होता। दूसरी बात कि इतनी जगहों पे वो फिरता है। पहले कहता है कि 8 साल पहले मुझे फेमिनिज़म चीज़ नामी बला का पता चल गया, फिर कहता है कि मैं सबसे बड़ा फेमिनिस्ट हूँ, फिर कहता है कि मैंने तो कहा ही नहीं कि 2% की औरत, कभी क्या कहता है कभी क्या कहता है। इतनी ज़्यादा फेम जब आ गई, किसी ने कहा था कि आप जब पैसा आपके पास आता है, जब शोहरत आपके पास आती है, जब आपको इज़्ज़त मिलती है, उसके बाद जो आप रियल में होते हैं वो आप सामने आ जाते हैं। तो खलील रहमान क़मर साहब, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सपोज हो गए हैं, बल्कि खलील रहमान क़मर जो इतने सालों से, चूँकि हमने उसको इतना ज़्यादा करीब से ना ही उनकी के साथ इंटरेक्शन नहीं था और ना ही उनके बारे में इतना ज़्यादा कुछ देखा था, कुछ सुना था, कुछ पढ़ने को मिला था, उसके कुछ ड्रामे देख लिए थे। अब करंटली इरा में जब हमारी कुछ शऊर हमें आ गया है, उसमें खलील रहमान क़मर का जब हमने प्ले देख लिया, इमोशनल था, कमर्शलिज़म के हवाले से अच्छा प्ले था। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने लोगों के सेंटिमेंट्स के खींच कर लिए, लेकिन औरत को जिस तरीके से उन्होंने इस ड्रामे के बाद डिस्क्राइब किया, और जिस तरह बार बार वो कहता है कि औरत फितरतन बेवफा नहीं होती, जो बेवफा हो वो औरत नहीं होती, वो फिर क्या होती है आप बता दीजिए फिर। और मर्द क्या होता है जब वो बेवफा हो, और वो कहता है कि मर्द बार बार वो कहता है, बहुत ज़्यादा जगहों पे उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि जो मर्द होता है वो वफादार नहीं होता, वो फितरतन बेवफा होता है। क्या मतलब है? फजूल लॉजिक्स जो है वो पेश किया गया है। और औरत से आपको अगर इतनी नफ़रत है, आपको किसी औरत के साथ आप कंपटीशन में आप हार गए हो, जो इस आपकी कंपटीशन में आपसे आगे चल गई है, मोमिना दुरेन जैसी ख़वातीन हैं, ऐसी ख़वातीन जब आपसे आगे चली गई, तो आप अपनी जो जेलिसी है उसकी वजह से आप पूरी औरतों को जो है वो, आप औरतों को निशाना बना रहे हो, टारगेट बना रहे हो। दिस इज़ नॉट फेयर। आपको ये ड्रामा, उसकी शोहरत, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद जो आप कुछ लिखोगे तो लोगों में इतना शऊर आ गया कि वो अब जैसे लोगों को पता चल जाएगा कि खलील रहमान क़मर का नाम है, तो आप इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हो कि आपका जो कैरियर था, जो आपकी शोहरत थी, जो आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी थी, वो शायद लगता है कि जैसे शहवार से सब कुछ छीन गया, ऐसे लगता है कि आपसे भी सब कुछ जो है वो वापस छीनने वाला है। क्योंकि तकब्बुर, गुरूर और ये इस अंदाज़ में जो आपने इस दफ़ा आप मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में लोगों पे चिल्लाते रहे, चीखते रहे, और मुख्तलिफ़ एक्टर्स की आपने तौहीन करते रहे, और आप जो झूठ पे झूठ बोलते रहे, जो, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हो तो आपको याद नहीं रहता कि कब मैंने क्या कहा था, तो जो आप झूठ पे झूठ बोलते रहे हो तो एक्सपोज हो गए हो। तो ये अभी पाकिस्तानी कौम इतनी भी ज़्यादा भूली नहीं है, वो अब आपके इन झूठ को, इन आपके जो औरत के हवाले से आप तौहीन कर रहे हो, इन सारी चीज़ों को वो अब भूलेगी नहीं पाकिस्तानी कौम।